अरे मत गिरो भाई, नहीं तो मेरा अस्तित्व हिला देगी। वैसे मेरा कान देखो। और ये कंबल की बहुत विचित्र कहानी है। इतना डर हो गया इनको डॉगी से, देखो तो। दूसरा कुत्ता को देखते हैं ना तो हमको डर हो जाता है, क्योंकि ये कोई तरीका है भगवान का मूर्ति फेंकने का। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी चाय टाइम। वैसे मेरा कान देखो, हल्का हल्का पेन है, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, पिंच टाइप। सोने में डर लग रहा था, पता नहीं, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस नहीं रहा है ना। चुभेगा इसका पीछे वाला जो क्या बोलते हैं, जो भी, वो चुभेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सब कुछ, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। डू गुड मॉर्निंग। आज दम भर कैंडू डोज दी है चुलबुल पांडे को कि तुम मेरे को काटती है। इधर मम्मा सुबह सुबह काम में लग गए। गुड मॉर्निंग मम्मी। तब काम में लग गए आप। हाँ, चाय पी लीजिए। चाय तभी गर्म है इसलिए कुछ और कर रहे हैं, उसके इंतजार में कितना बैठेंगे, है ना। और इधर पापा एज यूजुअल अपने खाने में बिजी। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गया ओट्स, दवाई खाइए। पापा का कहना है कि आज भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, दैट मीन्स आज मैं सीएल पे हूँ, बाकी अपना काम देख लो। तो दोस्तों अभी आए हैं हम छत पे। मेरे हाथ में कंबल है और ये कंबल की बहुत विचित्र कहानी है। कहानी ये है कि देखो, इंसान ड्राई क्लीन कोई भी चीज़ कराता है, इसलिए कराता है कि ताकि उसको कम मेहनत लगे और उसका काम बन जाए और उसको यूटिलाइज़ कर सकें। बट हमारे साथ ऐसा हो नहीं पाया। इस कंबल को मैंने जब ड्राई क्लीन कराया, इसमें पता नहीं कौन सा फ्रेगनेंस उसने डाल दिया है जो ओढ़ने में बिल्कुल नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा सेंटेड है। जबकि उनको मैंने मना किया था कि कोई सेंट आप यूज़ मत करना, बट स्टिल ही हैड यूज्ड। अब चक्कर क्या हो रहा है कि अब इसको धूप लगाने की ज़रूरत है। देखते हैं कि धूप लगाने से इसका स्मेल हटता है कि नहीं। मम्मी ने बोला कि जाओ इसको धूप लगाओ, 1-2 दिन धूप में रखो, फिर जाके स्मेल धीरे धीरे हट जाएगा। तो आज देखते हैं करके, अगर वो काम बनता है तो ठीक, नहीं होगा फिर लास्टली मुझे इसे फिर से धोना पड़ेगा खुद से। इसीलिए इसको धूप में लेके आए हैं कि इसको रख देंगे ताकि जल्दी से स्मेल हटे और हम लोग इसको ओढ़ सकें। अब सबसे बड़ा चक्कर क्या है कि बांस तो है बट इसमें रस्सी नहीं लगा हुआ है, तो कहाँ टांगा जाए। बाउंड्रीज़ पे दे नहीं सकते क्योंकि चील कौवे आके बैठते हैं। फिर मेरे को एक ही ऑप्शन दिखा, वो ये है, तो यहाँ लटका दिया। अब देखते हैं क्या स्थिति होता है इसका। तो दोस्तों अभी नहाना हो गया, अभी बज रहे हैं 9। ना है मेरे को पूजा करने। अभी तो पापा गए हैं शॉप, उनको थोड़ा ठीक लगा तो अभी बोले कि जाते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, फटाफट से पूजा करके नाश्ता करके आओ शॉप में। वैसे एक चीज़ बड़ा मज़ेदार है यार, जब मैं बैचलर था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरी मम्मी खुद भी बोरोप्लस सिर्फ लगाती थी और मेरे को भी बोरोप्लस ही लगाती थी। शादी होने के बाद एक फ़ायदा मेरे को हुआ, जिसमें से 1-2 चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक है कि जब शादी हो गई ना तो मेरे को लैक्मे पीच मिल्क लगाने का मौका मिल गया क्योंकि मेरी वाइफ लगाती है। दूसरा, वाइट टोन पाउडर लगाने को मिल गया। बाप रे मत गिरो भाई, तो मेरा अस्तित्व हिला देगी। तो ये सब लगाने को मिल गया, जो अपने आप में ही बहुत अपग्रेडेशन वाली बात है कि कहाँ मैं सिर्फ बोरोप्लस लगाता था, अब ये सब भी लगाने को मेरे को मिल गया है। बीच बीच में और भी कुछ कुछ मिलता है दान में। तो चलो दोस्तों, अब मैं रेडी हूँ, अब मैं जाऊँगा वंदना, पूजा वंदना करने, उसके बाद पेट वंदना करने, उसके बाद दुकान वंदना करने। मिलते हैं अब आप लोगों से थोड़े देर में। सोचो यार, मेरे को ना एक परफ्यूम बहुत पसंद आया था, वो था गुची, बट आई कांट यूज़। मेरी वाइफ को इतना हेवी फ्रेगनेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। औरत वाला यूज़ करेंगे तब ना, मर्द वाला तो थोड़ा कड़ा होता ही है। मेरा ट्राइपॉड टूट गया यार, बड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को वीडियोस बनाने में। अब किसी से हेल्प लेंगे तभी तो बनता है ना। कल भी गए मार्केट तो भूल गए, नहीं तो एक खरीद लेते, सस्ता सुविस्ता। तो भाई साहब बैठे बैठे हो जाता है कुछ कुछ परेशानी। अब कट गया उंगली, तो अब भैया को बोला है भुकवाने। आइए इंजेक्शन दे दीजिए। इतना डर हो गया इनको डॉगी से, देखो तो। अरे जानते हो, अभी बच गई है, जंप किए हैं सीढ़ी से इतना चिल्लाते हुए।
अरे मारते हैं तुमको। सही में यार, देखो दूसरा का डॉग है ना तो किसी को भी डर लगता है। अभी हम ही जानते हैं, दूसरा कुत्ता को देखते हैं ना तो हमको डर हो जाता है, ये क्योंकि डर जाते हैं। जबकि डॉग से उतना ज्यादा डर नहीं लगता। हम रोड पे खाना वाना भी खिलाते हैं। हाँ घर में जो स्पेशली हाँ हो जाता है। दोस्तों अभी बज रहा है 12। इंजेक्शन लेने के बाद मैं वापस गया शॉप जाके। अभी चूंकि अब दिवाली टाइम आ गया है तो साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, तो अभी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई किया भाई। अब लग गई मुझे जोर की भूख, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया नहीं है, सिर्फ सत्तू पी के गया था। तो अभी आए हैं नाश्ता के लिए। तो एक मेरी वाइफ नहा के निकली है, मम्मी नहाने घुसी है। कोई दो नाश्ता यार। तो मेरी वाइफ बोली कि 2 मिनट रुकिए दे देते हैं। और मेरे टमी में ना फुदक रहा है भूख। अभी का मौसम बड़ा गजब है, गर्मी भी है ठंडा भी है, दोनों चल रहा है। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, तो मेरी पत्नी ने दिया। बोलिए जल्दी खाइए और भागिए शॉप। बहुत काम कराता है ये लोग यार, साला दिन रात सोचता है खटते रहे आदमी। तो अभी आए थे यहाँ पर हम अपना पूजा का सामान परवाह करने। अचानक से मेरी नज़र पड़ी मूर्ति पे। फेंकने के लिए लोग फेंक देते हैं, ये कोई तरीका है भगवान का मूर्ति फेंकने का? पूजा के वक्त में लगता है कि दुनिया का पूजा और दुनिया का व्रत यही लोग करते हैं, लेकिन जब पूजा ख़त्म तो इस तरह से फेंक दो। मेरा बस यही कहना है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना होता है। बस मेरा यही चीज़ कहना है, पूजा करो, दिल से करो। अगर भगवान को बैठा रहे हो, खुशी मन से ला रहे हो, तो उनको विसर्जन भी अच्छे से करो, वरना ये सब पाखंड करके कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान सिर्फ कर्म देखते हैं, दैट्स ऑल। 2 hours later तो दोस्तों अभी हम उठ गए हैं, अभी बज रहा है 3:30। अब चले खाना खाएंगे, फिर मुझे कंबल लाना है, फिर जाना है शॉप। और इधर है आज का लंच। मम्मा जो माँ खा रही है। तो माँ इंतज़ार की, देखा बच्चा अभी तक लेट ही कर रहा है, तो फिर मम्मी खाने लगी। आ रहे हैं हम भी खाते हैं। हम कहे खाना शुरू कर दो, अपने आएगा। अरे ये खा लेगी, हम देखते रहेंगे। इधर मम्मी अभी खाना निकाल रही है। हम लोग का तो खाना हो गया, अब चुलबुल पांडे और कैंडी भी तो खाएंगे ना, और खाना खाएगी। वैसे चुलबुल को और कैंडी को हम लोग खाने से पहले देते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कि ये दोनों दलिद्दर हैं, और दूसरा कि बेजुबान हैं। तो पहले इनको खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। तो अभी मिलेगा चावल दोनों कैदियों को, कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2। देखो सड़िया पकड़ ले है। खाना हो गया। इधर चुलबुल, यहाँ चुलबुल यहाँ। तो देखो दोस्तों, यही वो खाना है जिसके वजह से ये दोनों पागल हो गए हैं कि चाहिए तो यही वरना कुछ नहीं। ये चाहिए चुलबुल, देखो तो, और देखो ये चाहिए कैंडू। देखो इधर खाना मैं रेडी कर रहा हूँ, इधर देखो तपस्या एक आ गई अपना। कैंडी तो फिर भी पेशेंस में रहती है कभी कभी, ये बच्चा को बिल्कुल पेशेंस नहीं है ना। चुलबुल, ए चुलबुल देखो। चुलबुल जंप। तो इधर कैंडू को दे दिया खाना। इतने साइड में जाकर के मुझे चुलबुल को देना पड़ता है, क्यों? ये कैंडी को खाने नहीं देती है, ये उसके कटोरा में अटैक करती है। और अटैक करते करते एक दिन अटैक कर रही थी, तब तक कैंडी इस पे अटैक कर दी उल्टा। उस दिन से इसको डर हो गया है कि नहीं भाई, कैंडी मौसी पहले खाएगी, चुलबुल पांडे बाद में। अभी क्या करेगी, पूरा नहीं खाएगी, थोड़ा थोड़ा खाएगी, फिर जाकर के वो उसके कटोरा में चेक करेगी कि उसको क्या क्या मिला। देखो 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 देखो, चलो देखो तो, आवा अभी कैंडी नहीं खा के छोड़ी है। ये चुलबुल करती क्या है, थोड़ा थोड़ा अपना खाना खाएगी, फिर आकर के यहाँ चेक करेगी कि इसको भी वही खाना मिला है या दूसरा खाना मिला है। अभी इंतज़ार हो रहा है ना चुलबुल कि मौछी खा के हटेगी तो मैं घुसूंगी। देखो देखो इंतज़ार हो रहा है। और जब कैंडी हटेगी तो फिर वो वहाँ जाकर 10 बार कम से कम कैंडी का कटोरा चाटेगी, 10 बार जाके अपना कटोरा चाटेगी। उसको दिमाग में ये लगता है कि उसको कैंडी को अच्छा खाना मिला है, हमको खराब खाना मिला है। अभी देखो बाहर गई है चुलबुल, कैंडी हट गई चुलबुल, आजा आजा आजा। तो दोस्तों अभी छत पे आ गए हैं, चेक करते हैं कंबल का हाल। 2 या 3% कम होगा स्मेल, बट एज इट इज़ है। पता नहीं कौन सा फ्रेगनेंस डाला है जो इतना ज़्यादा कड़ा है। वो 2-3 चीज़ मिला के, एक लग रहा है इत्र है, फिर और उसके साथ कुछ कुछ मिला हुआ है। अजीब टाइप का एकदम कड़ा सा स्मेल है। हम लोग तो झांस भी बोलते हैं, वो एक झांस भी आ रहा है इसमें से। मम्मी देखो तो स्मेल आ रहा है अभी। आ रहा है
लेकिन हल्का अभी हल्का लग रहा है, अभी फिर वापस से वही वही छोड़ दो। पूरा का पूरा वही स्मेल है। गलत हो गया, धुलाना भी भारी पड़ गया। 3 hours later. तो दोस्तों अभी बज रहा है रात का 8। मैंने शटर बढ़ा दिया है और सारा चीज़ वाइंड अप कर लिया। अब चले घर। अभी घर आए, घर आते ही इतने सारे गंदगी में एक छोटा सा गंदा दिखा जो है मेरा लड्डू, बड़ा कैंडू। इसको खुजली पटा दी है चुलबुल पांडे। तुम उसको भी खुजली पटाई है और खुद को तो खुजली से नहा ही रही हो। इधर पापा जो टेंशन में है चुलबुल पांडे को लेके, साथ में कैंडी को लेके, क्योंकि दोनों का आतंक बहुत मच रहा है घर में, है ना? एक भी सामान नीचे नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? चुलबुल एकदम लपक के घींच लेती है। तो दोस्तों अभी घर आया, घर पे पूरा काम में मेरे परिवार वाले सब लगे हुए हैं और अभी खाने में बन गया है आलू बैगन की सब्जी। तो मैंने बोला कि कान छेदवा के आए हैं, वहाँ बोला गया कि कोई भी बातर चीज़ नहीं खाने, तब आलू बैगन कैसे खाएंगे? तो मेरी मम्मी का कहना है ओ मैं तो भूल गई। तो फिर अपनी पत्नी को बैठाया, चलो मेरे लिए खाना बनाओ, अपने पति के लिए खाना बनाओ। तो चलो दोस्तों ऐसा कुछ रहा आज का दिन। बाकी अब आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।